यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं या मेरी उम्र जितनी है, मैंने जहाँ जहाँ का सफर किया, जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी को देखा, उन मुसलमानों की आबादी में मैंने जो देखा, मेरा जो तजर्बा है, चाहे सारण हो, चाहे सीवान हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, पूरे भारत में अल्लाह का शुक्र है, पूरा तो 100% नहीं कहेंगे, अक्सर शहरों में, अक्सर सूबे में हमारा सफर हुआ। मैंने जो देखा है वो ये कि जहाँ मुसलमान है, अगर 100 मुसलमान है तो उन मुसलमानों में ज्यादातर वो मुसलमान हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ऐसे ज्यादा मुसलमान हैं जो फकत वोटर लिस्ट पे मुसलमान हैं। ऐसे ज्यादा मुसलमान हैं जो अपने आप को कहते हैं बाप का नाम सुलेमान, मेरा नाम लुकमान, मैं हूँ मुसलमान, बाकी की सारी चीजों से मैं हूँ अनजान, बस कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। ऐसे मुसलमान ज्यादा हैं जिनको अभी तक वजू का तरीका नहीं मालूम। ऐसे मुसलमान ज्यादा हैं जिन्हें गुस्ल का तरीका नहीं मालूम। ऐसे मुसलमान ज्यादा हैं जिन्हें मस्जिद में जाने का सही तरीका नहीं मालूम। ऐसे मुसलमान ज्यादा हैं जिन्हें टॉयलेट में जाने का ढंग नहीं मालूम। टॉयलेट में जाएगा औरत हो या मर्द तो पहले कौन सा कदम रखेगा और दुआ क्या पढ़ेगा। टॉयलेट से बाहर आएगा पहले कौन सा कदम रखेगा, दुआ क्या पढ़ेगा, नहीं मालूम। मस्जिद में मर्द जाएगा पहले कौन सा कदम रखेगा, दुआ क्या पढ़ेगा। ज्यादातर ऐसे मुसलमान हैं जिनको मालूम नहीं। मस्जिद से बाहर आएगा पहले कौन सा कदम बाहर रखेगा, दुआ क्या पढ़ेगा, नहीं मालूम। अपने घर में खाना खाएगा पहले कौन सी दुआ पढ़ेगा, नहीं मालूम। खाने के बाद क्या पढ़ेगा, नहीं मालूम। बिस्तर पे सोने गया क्या पढ़ेगा, नहीं मालूम। बिस्तर से सो के उठा क्या पढ़ेगा, नहीं मालूम। हजरात वो कौन कैसे वजू करेगा कि जब तक बावजू रहेगा इबादत लिखी सवाब लिखा जाएगा, वो दुआ नहीं मालूम। वजू के बाद की दुआ क्या है वो भी नहीं मालूम। ऐसे मुसलमान ज्यादा है जिन्हें अजान भी नहीं मालूम है, अजान देने का ढंग नहीं मालूम है, अजान आज तक याद न हो सकी। ऐसे मुसलमान ज्यादा है जिन्हें तकबीर कहना नहीं आता, जिन्हें तकबीर कहना नहीं आता है। हजरात ये मुसलमानों का हाल बता रहा हूँ। ऐसे मुसलमान ज्यादा है फराइज़े गुस्ल मालूम नहीं, फराइज़े वजू नहीं मालूम। उन्हें ये भी नहीं मालूम है अजान के बाद की दुआ क्या है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि बेटी नाबालिगा हो उसका इंतकाल हो जाए दुआ क्या पढ़ी जाएगी, बाप को नहीं मालूम। नाबालिग लड़का हो उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाएगी वो भी नहीं मालूम। बालिग मर्द औरत की एक दुआ है लेकिन लोगों को मालूम नहीं। जनाजा तो पढ़ने जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम। ज्यादातर ऐसे मुसलमान हैं जिनको ये मसला मालूम नहीं है कि पेशाब करेगा तो मुंह किधर होगा, पैखाना करेगा तो मुंह किधर होगा। मुसलमान मर्द औरत को यह मसला जानना जरूरी है। चाहे मुसलमान मर्द हो या औरत, इस्तिंजा करे छोटा हो या बड़ा, उसका मुंह काबे की तरफ न हो, उसकी पीठ काबे की तरफ न हो, काबे की तरफ थूक भी न फेंके, काबे की तरफ कुल्ली भी न करे, काबे की तरफ पीठ भी करके न बैठे, काबे की तरफ पांव भी न फैलाए। काबे की तरफ छोटा बच्चा हो तो उसकी माँ बच्चे का पांव भी न फैलाए वरना माँ को शुरुआत हो जाएगी। हजरात आप कुछ समझ रहे हैं, दुनिया वाले देखेंगे कि ये नबी का गुलाम 1450 साल के बाद न काबा को देखा है, न काबे के तजल्लियों को देखा है, न काबे के तकद्दुस को जानता है, न काबे की पाकीज़गी को जानता है। बगैर देखे काबे का ये एहतराम है, न पाँव करता है, न कुल्ली करता है, न उधर मुंह के इस्तिंजा करता है, न मुंह उधर करके पेशाब करता है। दुनिया वाले देखेंगे तो कह देंगे कि जब काबे का इतना एहतराम कर रही है ये कौम तो काबे का कितना एहतराम। माइक वाले भाई मैंने कहा था इसको खत्म कर दो वरना लोग समझेंगे बाहर में झगड़ा हो रहा, इसको खत्म कर दो। हाँ कोई टूनिंग कुछ नहीं चाहिए, नहीं समझे। वो शायर को माने जरूरी है कि उसको ताउन मिलता है। यहाँ तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, नहीं समझे। आवाज को लहराना नहीं है, बिल्कुल आवाज बिल्कुल यतीम कर दो, यानी बगैर इक्को का मतलब हुआ यतीम आवाज, ठीक है। हजरात ये मैंने आपसे जो बतलाया हाल इतना भयानक है कि सुनिए। आपको आप है कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम
व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम के आग से बचाओ। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? अगर आपको अपनी बीवी से मोहब्बत है जहन्नम से बचाइए, आपको अपने बेटियों से मोहब्बत है जहन्नम से बचाइए, आपको अपने आप से मोहब्बत है जहन्नम से बचिए, अपनी औलाद से मोहब्बत है जहन्नम से बचिए। याद रखिएगा कैसेट नहीं बजा रहा हूँ, या अल्लाह का फरमान सुना रहा हूँ। याद रखिएगा अगर आपने इसे बेतवज्जोही के साथ सुना इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को बचाता है कि खुद भी बचो अपने घर वालों को बचाओ। अब मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और 5 क्लास में पढ़ता है, अगर सुबह उठ के स्कूल नहीं गया आपको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे दिन स्कूल नहीं गया आपको प्रॉब्लम होता है, तीसरे दिन स्कूल नहीं गया आप परेशान होते हैं, माँ भी परेशान होती है। हजरात मैं कहना चाहता हूँ आपका बच्चा स्कूल न जाए आप परेशान हो जाए, क्या आपको अपने बच्चों के लाइफ से इतनी मोहब्बत है? स्कूल न जाए तो परेशान, क्या बच्चों की आखिरत की फिक्र नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है? सुबह की अज़ान होती रही बच्चा सोया रहा, सुबह की अज़ान होती रही बेटा सोया रहा, सुबह की अज़ान होती रही बच्चियां सोई रही। हजरात आपको कितनी मोहब्बत है? अगर आपको बेटियों से मोहब्बत है तो शादी से पहले नमाजी बनाइए, औलाद से मोहब्बत है तो शादी से पहले नमाजी बनाइए, और अगर बीवी से मोहब्बत है तो उसे जहन्नम से बचाइए। बीवी से मोहब्बत है, आप कहेंगे किसको मोहब्बत नहीं है? मैं कहूंगा मोहब्बत है तो सच्ची मोहब्बत है या झूठी मोहब्बत है? ये क्या मोहब्बत है? बीमार पड़ गई दवा ला के दिया। ये क्या मोहब्बत है कि उसने अनारकली लिबास का आपने ला के दिया? ये क्या मोहब्बत है? उसने कहा जेवर ला को ला के आपने दे दिया। अरे असल मोहब्बत ये है अजान हो गई आप मस्जिद में चले जाए, अपनी बीवी को तलकीन करें। बड़ी प्यारी बात याद आ गई है लेकिन मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। यही है फ्री का मतलब ये हुआ कि सुभान अल्लाह आप बोले। जो लोग गए हैं वो लोग बहुत हाई क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी नेकियां उनके पास जमा हो गई हैं कि उनको अब नेकियों की जरूरत ही नहीं है, और इतनी दुआ याद है। जितने लोग गए हैं सबको मेरा चैलेंज है, जरा पूछ लीजिएगा कि तुमने जो यहाँ से इलाका खाली किया था कि बाप मरेगा तो दुआ क्या पढ़ोगे, याद है? सीखने का टाइम हुआ तो चल दिया। इन्हें तो कुरान सही पढ़ने नहीं आता है, इन्हें जो है दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी भी कितने को याद है या नहीं अल्लाह ही जाने। और बीवी से मोहब्बत है, छपरा घुमा दिया तो मोहब्बत है, सिवान घुमा दिया तो मोहब्बत है, दार्जिलिंग घुमा दिया तो मोहब्बत है। अगर सही मोहब्बत है तो खुद भी नमाज पढ़िए, अपनी बीवियों को नमाज पढ़ने कहिए। और जिनकी बीवियां बगैर नकाब के बाहर निकलती हैं उन मर्दों का हाल इतना भयानक होगा कि उनको अब्बा भी नहीं बचाएगा और ससुर भी नहीं बचाएगा। जो लोग अपनी बीवियों को नकाब से बाहर करके घुमाते हैं, या जो औरतें बगैर नकाब के बाहर जाती हैं, या जो औरत, एक मसला याद आ गया मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जो लोग बूढ़े हैं मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ कि जोर से बोलिए, मैं जरा अदब में रहता हूँ, लेकिन जो बॉडी बिल्डर है वो लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। लेकिन जो बूढ़े हैं वो न समझें कि मेरे को क्या जरूरत है, अभी तो मेरा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। जो लोग बूढ़े हैं उनके पास टाइम है ही नहीं, बस कब्रिस्तान ही जाना बाकी रह गया। इसलिए टाइम को गनीमत जाने और जितना करना है अभी कब्र हश्र का इंतजाम कर ले। मसला है, मसला फ्री में नहीं बताऊंगा, सुन लो मेरे भाई। कोई भी मुसलमान की औरत बगैर महरम के हज नहीं कर सकती। बगैर महरम के यानी बगैर अपने मर्द के, महरम मतलब बाप, भाई, चाचा, दादा, नाना, शौहर, बगैर इसके वो हज नहीं कर सकती, यानी हज को नहीं जा सकती, उमरा को उमरा करने नहीं जा सकती। जबकि कितनी बड़ी इबादत है हज, लेकिन नहीं जाएगी अकेले। ये मसला याद है ना, बात समझ में आ गई है? अब अगर मसला समझ में आ गया है
कि कोई मुसलमान की बेटी या बीवी बगैर महरम के मक्का शरीफ नहीं जा सकती, मदीना शरीफ नहीं जा सकती। उन मर्दों को सोचना चाहिए कि बगैर महरम के जब हज नहीं कर सकती है, वो औरत मजार पे कैसे जाएगी? अरे वो औरत मजार पे कैसे जाएगी? दुनिया में कोई वली का मजार हो, गौसे पाक का मजार औरत नहीं जाएगी, खाजा पाक का मजार औरत नहीं जाएगी, मखदूम पाक का मजार औरत नहीं जाएगी, वारिस पाक का मजार औरत नहीं जाएगी। जो औरतें जा रही हैं वो मजार पे रहमत लेने नहीं, दिखावा करने, नुमाइश करने, घूमने के लिए, सयाही करने के लिए, अपने हुस्न के जलवों को बिखेरने के लिए वो चाहती है कि मजार वाले का फैजान मिलेगा। लेकिन होता यह है साहिबे मजार की लानत होती है, रसूलुल्लाह की लानत होती है, खुदा की लानत होती है। अरे जब औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो मजार पे जाने की इजाजत क्या? तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इमाम अहमद रजा, अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला कलकत्तवी। सुन लो अम्मा, तुम लोग सुनो, अम्मा तुम लोग सुनो। बहुत मजार पे आने में अच्छा लगता है, बहाने बहाना से। किसी वली के मजार पे कोई औरत नहीं जा सकती, यही है मसलके आला हजरत। जरा हवा में हाथों को रखा बोले या रसूल अल्लाह। अगर कोई बोले के जाएंगे, मौलवी लोग बोलता है बोलने दो, तो कह दीजिएगा देख दोबारा मत बोलना। मौलवी जी से कह रही है, वो हमारा रहबर है, हमारा पेशवा है, हमारा वो रहनुमा है, वो अपने बाप के घर की बात नहीं करता है, रसूल पाक के फरमान को सुनाता। सुनिए, रुकिए हज़रत, आप नारा मत लगाइए और आप लोग को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कलेजा आप लोग का फट जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुरान पाक अल्लाह ने मेरे सीने में महफूज किया है। मैं हर साल तरावी सुनाता हूँ, तो जब मुझे कुरान याद है, सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है, मैं खुद सुभान अल्लाह कह दूंगा। आप लोग बिल्कुल चुप रहिएगा, बिल्कुल चुप रहिएगा। नेकियां बहुत हो गई है ना, बाप रे बाप, आप लोग तो तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ते हैं, इशराक की नमाज नहीं छोड़ते हैं, तो सुभान अल्लाह काहे के लिए कहिएगा? नेकियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। लेकिन याद रखिएगा, वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा, पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने गफलत में रखा, फरेब में रखा अपने करम वाले रब से? हजरात, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या खोया? हम तो अंधे हो गए हैं, हम तो बहरे हो गए हैं। दुनिया की रंगीनियों में हर आदमी चाह रहा है। ये औरतों का हाल तो इतना भयानक हो गया है। यही वजह है कि कमर का दर्द अलग रहता है, घुटने का दर्द अलग रहता है, केहनी का दर्द अलग रहता है, शाने का दर्द अलग रहता है, दिमाग का दर्द अलग रहता है, दाढ़ का दर्द अलग रहता है। ये औरत क्या है? ये दर्द की फैक्ट्री हो गई है। अब दवा खाते खाते गैस्ट्रिक की दवा अलग है, कब्जियत की दवा अलग है, दर्द की दवा अलग है, पेन की दवा अलग है। इतनी दवाएं, रोटी कम खाती है, दवा ज्यादा। कहिए कि ये बीमारी तुम कहां से खरीद के लाई? आखिर ये हुई कैसे? तो बोलेगी करूं तो क्या करूं? देखिए ना, यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, दवा खाती हूँ, रिलैक्स रहता है, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो कह दीजिएगा, ए नादान, याद रखना अभी तो आगाज हुआ है, दर्द में मर जाएगी। तू सारी दवाओं को एक तरफ रख दे। अब बिन्ते मुस्तफा सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाज़िला हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सच्ची कनीज़ बन जा, उनकी सीरत को अपना ले। इंशाअल्लाह बीमारी से भी छुटकारा होगा, जहन्नम से भी रिहाई होगी। आज की हर औरत देहात हो या शहर, बीमारी घुस गई है। सिल पे मसाला नहीं पीसेगी, मिक्सर
मिक्सर, कपड़ा हाथ से नहीं धोएगी, वॉशिंग मशीन, रात में डीसी में नहीं रहेगी, एसी, अगर उससे जरा कम है कूलर, उससे भी कम है सीलिंग फैन एंड टेबल फैन, उससे भी नहीं हुआ हैंड्स फैन, यानी इतना इंतजाम। लेकिन कह दो जब तक हमारे घर की औरतों ने बीबी फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे अमल किया, सिल पे मसाला पीसती रही, दर्द से बचती रही, चक्की चलाती रही, दर्द से बचती रही, शौहर का कपड़ा अपने हाथों से धोती रही, गुनाह मिटता रहा। जब से इन औरतों ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, दुनिया में गर्क हो गई है, अब उसे ख्याल नहीं राबिया बसरिया कौन है, बीबी फातिमा ज़हरा कौन है, दीन क्या है, दीनियात क्या है। कह दीजिए भलाई चाहती हो तो किसी और को आइडियल ना बनाओ, बिन्ते मुस्तफा फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। सुनिए, ओए अम्मा तुम लोग सुनो, तुम लोग सुनो, किसी भी वली के मजार पे मत जाओ, लेकिन एक मजार है जहां जाने का हुक्म है, फ्री में नहीं बताऊंगा, सब लोग आवाज खोल के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। जितना मर्द पैसा देता है अपने अपनी बीवियों को मजार पे जाने के लिए, वो भी फंसेगा, वो भी फंसेगा। तो बोलेगा क्या जानते हैं हजरत, करे तो क्या करें, अरे वही तो होम मिनिस्टर है, अरे उसी के हाथ में तो सब है। मैंने कहा क्या है, बोला किचन पे उसका कब्जा, अलमारी पे उसका कब्जा, बेडरूम पे उसका कब्जा, ताला पे उसका कब्जा, चाबी पे उसका कब्जा, अब क्या मैं छुपाऊं, मुझ पे उसका कब्जा, यानी ज़नमुरीद वगैरह वगैरह, दयूस। हजरत क्या कहिएगा, इन्हीं लोगों का दौर चल रहा है, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो उसको कह दीजिए ऐसा मर्द मत बन कि तू बीवी को राजी करते करते रसूल को नाराज कर दे, ऐसा नबी का गुलाम बन जा। दुनिया नाराज हो तो होने दो, आमना का लाल राजी हो जाए। ये कैसी बीवी है रे भाई, तुम्हारे ऊपर जो है गालिब है, उसको समझा के बोलो मजार पे मत जाओ, तो धमकी देगी पैसा दीजिए, नहीं तो क्या करोगी, बोला मैं तो कुछ नहीं करूंगी, तो फिर धमकी क्यों दिया। तो नालायक औरत सब तो रहती है, वो कह देगी सुनिए मैं कुछ नहीं करूंगी, दाल में 250 ग्राम नमक डाल दूंगी, और क्या करोगी, मिर्चा डाल दूंगी, और क्या करोगी, जीरा मिर्च डाल दूंगी, और क्या करोगी, जमाल घोटा डालूंगी। अरे वाह, यही सब धमकी है। उसको कह दीजिए मेरी जान लो। अरे एक बार अपनी बीवी को मेरी जान कह के देखिए, नाश्ते का आइटम चेंज, रोटी खत्म, पराठा स्टार्ट। चूंकि हर औरत चाहती है मेरा शौहर मुझे प्यार करे, और करना भी चाहिए। अपनी बीवी से टूट के मोहब्बत करो। अरे टूट का मतलब ये नहीं समझेगा हाथ पांव तोड़ के मोहब्बत करो, बहुत मोहब्बत करो। हम और आप क्या अपनी बीवियों से मोहब्बत करेंगे, हमें तो कोई मोहब्बत का लफ्ज का कोई चैप्टर याद नहीं। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत करके बताया, रसूलुल्लाह ने ज़ौजैन में क्या प्यार होता है करके बताया। जहां पे किसी प्याले में उम्मुल मोमिनीन पानी पी लेती, नोश फरमाती, वहीं पे नबी अपने होठ मुबारक को लगाते। और सुनिए, आप लोग को मसला तो मालूम होगा, औरतों को ये सब मसला मालूम था, अब जरा परिवर्तन हुआ है, समझ गए आप लोग को। माशाल्लाह औरत अपने शौहर का नाम नहीं लेती है, नहीं लेती है। जैसे किसी के शौहर का नाम है असलम, तो नहीं बोलेगी अजी असलम, नहीं बोलेगी असलम, नहीं असलम साहब, नहीं, क्या बोलेगी गुड्डू के अब्बा,
लड्डू के अब्बा, जिलेबी के अब्बा, सब नाम है लड्डू लड्डू, लेकिन इसके दादा का नाम रसगुल्ला है, कोई नाम ही इसको नहीं मिला, तो नाम नहीं लेती है। पूछे काहे? पहले तो औरतें कहती थी ना बाबा नहीं लूंगी, निकाह टूट जाएगा। तो मौला गुलाम रब्बानी साहब ने, इन उलमाए ने किराम ने बताया नहीं ऐसा नहीं है, शौहर का नाम ले तो निकाह नहीं टूटता है। तो हजरत मना क्यों है? तो इन बताया कि बेअदबी है, शौहर का नाम बीवी न ले, बेअदबी है। ठीक है, तो औरत सब सुधर गई और कहने लगी गुड्डू के अब्बा तो लड्डू के अब्बा, यही सब कहने लगी। अब मर्द, वाह रे वाह, ये मर्द ये क्या कहता है अपनी बीवी को? जैसे उसका नाम तबस्सुम, तो सीधे कहेगा तबस्सुम, तरन्नुम, तहमीना, फरजाना, रुखसाना, क्यों बन गई? हर जाना, जल्दी से आना। उसका नाम लेता है कि नहीं? बोलिए भाई, मर्द लेता है ना। सुन लो, रसूलुल्लाह ने बताया जब बीवी अपने मर्द का नाम लेके न पुकारे, बेअदबी अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी बीवी का नाम लेके क्यों पुकारते हो? तुम भी अपनी बीवी का असल नाम लेके न पुकारो, वो भी तो इंसान है, उसे भी तो कुछ लगता है। तो तुम अपने तौर पे कुछ प्यारा नाम रख दो, जो उस नाम से पुकारो उसे कुछ एहसास न हो। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया भी और करके बताया भी। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी के निकाह आती है तो नबी ने कभी आयशा कह के न पुकारा, नबी ने नाम रख दिया हुमैरा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये बीवी की मोहब्बत है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिएगा, ओनली अपनी बीवी से। दूसरे की बीवी को देखिएगा मत, वरना आंख फोड़ देंगे लोग। इतना भयानक अंजाम होगा ना, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी जान कहिएगा सिर्फ अपनी बीवी को, पड़ोसन को मत कहिएगा, दूसरे की बहन को मत कहिएगा, वरना इतना भयानक अंजाम होगा। उसके बाद कहिए मेरी जान किसी मजार पे मत जाया करो। बोला मौलाना लोग को बोलने दिए, चुप मत जाओ। अगर जाना है तो एक मजार है जहां कोई नहीं रोकता है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, उस मजार पे जा सकती हो। लेकिन ये जितनी औरतें हैं वहां की बात नहीं करती हैं, उसे मालूम है या नहीं मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, हरगिज नहीं बताऊंगा। मोहब्बत से बोले तो मैं बता दे रहा हूँ, किसी वली किसी पीर के मजार पे मुसलमान औरत का जाना मना है। सिर्फ मेरे नबी का मजार है जहाँ पे उम्मती का जाना जाए। नबी के मजार पे औरत भी जाती है, मर्द भी जाता है, चूंकि वो जो है गरीबों की पनाह का है। वलौ इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊकु फस्तगफिरुल्लाह, तो जाना है तो अजमेर न जाओ, बगदाद न जाओ, देवा न जाओ, बरेली न जाओ, कचौचा न जाओ, जाना है तो मदीना चले जाओ। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अपनी अपनी औरतों को समझा दीजिएगा, अब मजार पे जाएगी और नमाज कितने की बीवी नमाज पढ़ती है, हश्र में फंसा के रख देगी आपको। मैं पढ़ना चाहती थी, मेरा शौहर जो है पढ़ने ही नहीं दिया, तो फंसाएगी तो क्या कीजिएगा? अभी से नकील कस दीजिए, तू भी नमाजी बन जा, हम भी नमाजी बन जाए। जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब बाप मर जाएगा तब क्या कीजिएगा? क्या पढ़िएगा दुआ? मालूम है अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब बात सलाहियत आलिम है, आपकी इमामत फरमा रहे हैं, उनसे जरा करीब हो जाइए। इतना बुरा हाल है मुसलमानों के यहाँ का कि बाप मर गया, बेटा मुंबई है, वहीं से फोन करेगा, हेलो जब तक मैं नहीं आऊंगा जनाजा नहीं दफन होगा। कहता है कि नहीं भाई? रोक देता है, पूरा गांव गमज़दा। क्या है? बोले उसका बेटा आ रहा है। और जब बेटा आया तो क्या हाल है सुनिए। आते ही नहाएगा, कैसे नहाया उसको जाने दीजिए, कांधा लगाएगा, कब्रिस्तान ले जाएगा। हुक्म यह है कि बाप का जनाजा है तो बेटा पढ़ाए, अब बेटा का जनाजा है तो बाप पढ़ाए।
लेकिन ये ऐसा लेंगड़ा बेटा है पढ़ाने के काबिल नहीं। बोलेगा हजरत आप पढ़ा दीजिए। चल भाई ठीक है, इमाम साहब खड़े हो गए, अब पीछे हो, क्या पढ़ोगे पहली तकबीर के बाद? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। ये जितने नौजवानों ने जलसा किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आप तमाम अच्छे अच्छे बड़े नामवर शोरा को बुलाइए, उलमाए किराम जब तकरीर करें तो उसको सुनिए। वो पढ़ाते हैं आपको, वो बताते हैं आपको। अगर कुछ बड़ी बात बोल दें तो उसको बुरा नहीं मानिएगा। आप मदरसा नहीं गए, पढ़ने की उम्र में दाएं बाएं आपने किया है, अल्लाह फजल की फरमाया कि आप जलसे में आ गए। अब उलमा आपको कुछ बताते हैं, अपने अंदर परिवर्तन पैदा करें, कि सीखने की कोशिश करें, वरना याद रखिएगा आपका इतना भयानक अंजाम होगा, पछताते रह जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हेलो हजरात, माशाअल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता सना खान और शायर मसलक आला हजरत असीर हुजूर ताजुश शरिया मकबूल बारगाह आला हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला की आमद हो रही है। मैं बसही और सारन कमिश्नरी, गोपालगंज, सिवान और छपरा के तमाम मुसलमानाने अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करते हुए हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला का इस्तकबाल कर रहा हूँ। नारे तकबीर, और जोरदार तरीके से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मकबूल बारगाह हुजूर ताजुश शरिया हजरत असद इकबाल साहब कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बीच में आप लोग की जान निकल गई थी, प्राण निकल गया था। असद इकबाल साहब आए, ऐसा लगा कि रूह आपके जिस्म में दौड़ने लगी है ना भाई। आइए तो हो जाएगा चैलेंज। ये क्या पढ़ते हो तो जमाना जानता है, मैं भी कैसे पढ़ता हूँ आज आप लोग देख लेंगे। लेकिन पढ़ूंगा तब ना, फ्री में मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। अरे भाई पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, मैंने जो बताया है पक्का मुसलमान हो जाइए, पक्का। अब पक्का मुसलमान कौन होगा? जो तरीके मुस्तफा पे अमल करेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, एक भी आदमी एक भी पैगाम पे अमल कर ले, जलसा कामयाब। माहौल खराब हो गया है। जब मजमा खड़ा हो जाता है, खूब नारा लगता है, तो लोग कहते हैं जलसा बड़ा कामयाब हुआ। नहीं समझे? अच्छा, जो मौलाना या जो शायर धीमी गति में बोले, तकरीर करे, बोला मौलवी ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है। और जो शायर धीरे धीरे पढ़े, धीरे धीरे, सुबह तैबा में हुई, बोला कि इसको दावत किसने दिया है? और अगर कोई मुकर्रिर आया, बोला अल्लाह के बंदो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, बोलेगा इसको दावत कौन दिया है? पूरा जलसा खराब हो गया। अब यही सब देखते हुए शायर भी पैतरा बदला, अब मुकर्रिर भी ट्रैक चेंज किया। शायर आता है और उसके बाद वो टांटता है कि छपरा से सिवान पहुंचाता है। लोग कहते क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या अच्छा पढ़ा। तो मजबूर है बेचारा, अब मुकर्रिर भी कम थोड़े ही है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो लोगों को खुजली हो जाती है, जानने वाला मौलवी साहब चलेगा नहीं। अब वो देखा मुकर्रिर, अब वो भी ट्रैक चेंज किया, क्या तकरीर किया था, क्या तकरीर किया था, क्या माहौल बना दिया। लोग मजबूर है मेरे भाई। हालांकि जो शाइस्तगी में बात है वो चीखों पुकार में कहा है। आवाज लहराइए, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, एक वादा करके यहाँ से उठिए तो इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ कि दित्य होवे, ऐसा कुछ नहीं है। एक वादा कीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। क्या वादा कीजिएगा? आज के बाद कोई भी मुसलमान मर्द औरत काबे की तरफ मुंह करके पेशाब पखाना न करे, काबे की तरफ पीठ भी करके पेशाब पखाना न करे। मुसलमान मर्द हो या औरत, हराम हराम हराम। इस पे आप कायम रहिएगा। अगर किसी ऐसी जगह गए जहां संत आपको मालूम नहीं कि पश्चिम किधर है, किबला किधर है,
तो आप पूछ लीजिएगा, बैठ मत जाइएगा, पूछिएगा। क्यों? दिल्ली पहली बार गए और आपको जाना था करोल बाग, तो आपने किसी से पूछा ना, और नहीं पूछेंगे तो पूरे दिल्ली घूमते रह जाएंगे। अब पूछेंगे तो मंजिल मिल जाएगी, है ना? तो आपने पता पूछा। जब आपको ये नहीं मालूम पश्चिम किधर है तो आप किसी से पूछ लें, कोई गैर मुस्लिम भी हो उससे मत कहिएगा काबा किधर है, मत कहिएगा, उसका बात भी नहीं समझेगा। व्हाट इज काबा, किबला भी मत कहिएगा, उसका दिमाग फट जाएगा, कहेगा पश्चिम किधर है। क्योंकि हम लोग की तरफ से पश्चिम की तरफ ही काबा है ना भाई? तो पूछिएगा पश्चिम किधर है, वो बोलेगा इधर है। तो अब आप पेशाब कर रहे हैं, उत्तर मुंह दक्षिण पीठ, दक्षिण मुंह उत्तर पीठ, यही ना भाई? पूरा पश्चिम तो छोड़ दिया। अब वो देखेगा एड्रेस पूछा इधर का, काम किया उधर का। ये क्या किया रे भाई, एड्रेस इधर का काम उधर का। वो पूछेगा इधर आओ, एड्रेस तुमने क्यों पूछा था? तुम्हारा जब कोई काम ही नहीं था तब आप कहिएगा पश्चिम की तरफ हम लोग का किबला है, हम लोग उधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उधर मुंह करके पेशाब नहीं करेंगे, उधर मुंह करके इस्तिंजा नहीं करेंगे। ये काबे का एहतराम करते हैं, दुनिया वाले हैरत में पड़ जाएंगे, ये कैसा मुसलमान है बगैर देखे काबे का इतना एहतराम कर रहा है, नबी का कितना एहतराम करेगा। इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा इंशाअल्लाह। कहीं भी रहिएगा, कहीं भी ट्रेन में रहिए चाहे कहीं भी, और एक बार अपने अपनी बीवियों से प्यार है तो मजार पे जाना रोक दीजिए। नमाज नहीं पढ़े तो धो दीजिए, नमाज ना पढ़े तो सख्ती कीजिए। सख्ती का मतलब ये नहीं कि हाथ पांव तोड़ ताड़ दीजिएगा। पता चला छपरा जिला में आना मेरा बंद कि वही मौलवी तकरीर किया था, मेरा हाथ पांव तोड़ दिया। हाथ पांव मत तोड़िएगा, उसके सख्ती कीजिएगा, नाराज हो जाइएगा, नखरा कीजिएगा, सब हम ही बता दें क्या? तो सुनिए बता दे रहे हैं, अगर आप उसको नमाज पढ़ने के हैं बीवी को और नमाज ना पढ़े तो उसका नाश्ता बंद, अपना नाश्ता बंद, खाना भी मत खाइए, ठीक है? अच्छी बीवी रहे तो ठीक है, और नालायक रहे तो बाहर से खा के आइएगा, तब घर में नखरा कीजिएगा। वरना अगर अच्छी बीवी नहीं रहेगी तो कहेगी खाना है तो खाओ वरना जाओ, तो भूखे रह जाइएगा। बाहर से खा के आइएगा और कहिएगा तेरे हाथ का पका हुआ नहीं खाऊंगा, तूने नमाज अदा नहीं किया, नहीं खाऊंगा। अच्छी बीवी होगी कहेगी इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगी। अब फिर भी नमाज न पढ़े तो फिर एक धमकी दीजिएगा, एक ही घर में हो, एक ही बिस्तर हो, लेकिन मुंह उसके तरफ करके मत सोइएगा, पीठ करके सोइएगा, डोंट टच मी का बोर्ड लगा दीजिएगा। अगर नालायक बीवी होगी वो भी कह देगी सोना है तो सो वरना जाओ। अगर अच्छी बीवी होगी तो कह देगी हमें सब गवारा है, ये बेरुखी पसंद नहीं है, इंशाअल्लाह मैं कल से नमाज पढ़ूंगी। अगर फिर नमाजी न बने, कुछ आइटम्स और है अपने तौर पे उसको ठीक ठाक कर लीजिएगा, लास्ट में कह दीजिएगा मिठाई लाऊंगा, मिठाई खिला के भी नमाज न पढ़े तो उसके बाद कहिएगा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब मैं धो दूंगा, मैंने सरफ से नहीं मैं मारूंगा, लेकिन मारिएगा नहीं, क्योंकि पलट के हमला कर देगी। हम नमाज नहीं पढ़े तो आप मारिएगा, और आप जो नमाज नहीं पढ़ते तो पता चला कि दूसरा मामला हो जाएगा। मेरे भाइयों ऐसा काम क्यों करे, वो मारे ये मारे, अरे बेनमाजी को शौहर मारे न मारे कब्र में फरिश्ते मारेंगे, हश्र में खुदा नाराज होगा। इसलिए कि मैदान महशर में नमाज का पहला सवाल होगा, आपके पास जवाब क्या है, आपके पास जवाब क्या है? गफलत की चादर को तार तार कर दीजिए, तरीके मुस्तफा पे अमल कीजिए, वरना याद रखिएगा पछताने के सिवा कुछ नहीं है। तकरीर करना कमाल नहीं, सुनना कमाल नहीं, अमल करना कमाल है। अगर आपको नबी से मोहब्बत है, सच्चा मुसलमान बनना है, तो चेहरा ऐसा हो जो नबी को पसंद आए, कपड़ा ऐसा हो नबी को पसंद आओ, शादी ब्याह का ऐसा तरीका हो नबी को पसंद आए। इसलिए ये मोहब्बत इसी को कहते हैं जो नबी को पसंद वो हमें भी पसंद। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह इस पाक महफिल को कबूल फरमाए। जरा जोर से आमीन बोलिए, जोर से बोलिए ना आमीन। और तमाम नौजवानों को दारैन की सादतें नसीब हो
और अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। हजरात, ये आपको पता न चला कि दिलबर कब आए कब चले गए, निसार कब आया निसार कब चला गया। वक्त की कद्र कीजिए। अब इंशाअल्लाह मेरे बाद क्या कहते हैं दिलबर शाही साहब भी होंगे, असद इकबाल साहब भी होंगे। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस आयत करीमा का मफ़हूम यह है कि आप पक्के मुसलमान बनिए। चेहरा भी हो इस्लामी, लिबास भी हो इस्लामी, लेन देन हो इस्लामी, खाना पीने का तरीका हो इस्लामी, शादी ब्याह का तरीका हो इस्लामी। हमारी औरतों की पहचान नकाब है, हमारी औरतों की पहचान हया है। हम अपनी बीवियों को बेटियों को मज़ार पे जाने की हरगिज़ इजाज़त न दे, न हम पैसा दे, न उसको इजाज़त दे, उसको न अपने घर में कह दे तू नमाजी बन जा, तेरे लिए यही काफ़ी है। इसलिए कि जब हक बातिल की जंग हो, औरत नहीं जा सकती है लड़ने के लिए। ये मज़ार की औरत कहे के जाएगी झगड़ने के लिए? कह दीजिएगा तू मत जा, तू जाती है सुन्नियत का नुकसान होता है, तू जाती है अहले सुन्नत वल जमात के उलमा पे लोग अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, इसलिए ऐसा काम न कर। तू बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सच्ची कनीज़ बन जा। और आप लोग जरा आईने में मुंह देख करके कहा कीजिए कि ऐसा चेहरा लेके जाऊंगा कब्र में, नबी क्या कहेंगे? ऐसा चेहरा लेके हश्र में उठूंगा, खुदा क्या कहेगा? इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, पक्के मुसलमान बन जाइए। ये मत समझिएगा कि मैं आपको डांट रहा हूँ, जलील कर रहा हूँ। आप मेरे भाई हैं, मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। ये चंद रोज़ा जिंदगी आई गई, हमारी जिंदगी तो मरने के बाद असल है। इंतजाम वहाँ का हो, वरना फिर पछताने के सिवा कुछ न मिलेगा। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियाँ हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा, इससे ज्यादा जोर से नहीं पढ़िएगा, आवाज बढ़ाइए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िएगा, यहाँ से वहाँ तक। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग तो लग रहा प्लास्टिक की गोली से भी पहले मर जाइएगा। आप लोग हम लोग के पास कुछ रहे न रहे, यही तो दौलत बची है भाई। मैं तो अल्लाह का शुक्र, मैं ज्यादा अकेले ही सफर करता हूँ और हालात कैसे जानते हैं, समझ गए? कोई भी जगह डरता उड़ता नहीं हूँ। क्या होगा, एक ही जान तो है, जाए तो नबी के नाम पर। ये मैं डायलॉग नहीं दे रहा हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। जी हाँ, नबी का गुलाम वही होता है, नहीं समझे? कहीं भी रहता हूँ अपनी पहचान टोपी पहन के रहता हूँ, लाइसेंस रखता हूँ, लाइसेंस। मरने के बाद नंगा करके लोग न देखे कि कौन है, मरने के बाद नंगा करके न देखे कि कौन है, जलाया जाए कि दफनाया जाए, हम नबी के गुलाम हैं। हमें नंगा करके लोग न देखे, हमारा चेहरा देख के समझ जाए मुस्तफा का गुलाम नजर आ रहा है। और ये जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत एक मिनट, कारी साहब के बुला। हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी मिसबाही साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू इस इलाके में बहुत ही उम्दगी के साथ दीनी तबलीगी दावती फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। आपके दस्ते मुबारक से एक इल्मी गिफ्ट, एक इल्मी तोहफा मंजूम ज़बान आला हज़रत असद इक़बाल कलकत्तवी, हज़रत दिलबर शाही उलमा की मौजूदगी में एक जलीलुश्शान आलिम दीन जो रफ़ीक़े गिराम ज़ोहरा निगार अदीब और कलमकार और बेहतरीन आलिम दीन हैं। हज़रात, ये किताब बहुत ही नायाब किताब, ऑल ओवर इंडिया में नायाब किताब, पूरे एशिया में इस तरह की किताब आपको नहीं मिलेगी। ये तो हजरत ने आलिम दीन अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब के मसलक के आला हज़रत की खिदमत को देख करके इन्होंने उनको इनायत फरमाया है। आप लोग भी इनसे ले लीजिएगा, आप लोग भी ले लीजिएगा और अपनी अपनी बेगम को तोहफे के तौर पे पेश कीजिएगा, या किसी मौलाना को तोहफा के तौर पे पेश कीजिएगा। इसका हदिया 1,56,000 नहीं है, कितना है? 500, ओनली 500 किताब और है, ओनली 500। ये सब लेकर के आलिम को पेश किया कीजिएगा। तो हजरत की बारगाह में उन्होंने पेश किया। अल्लाह ताला